तो हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेबी क्या होता है, सेबी को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सेबी में कितने फंक्शंस हैं। आज के इस सेशन में हम इन सारे चीज़ों को कवर अप करेंगे। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is the regulatory and developmental agency of Indian capital market. सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इंडियन कैपिटल मार्केट के रेगुलेटरी या फिर डेवलपमेंटल एजेंसी है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1988 and was given statutory status through the Security Exchange Board of India Act 1992. सेबी को 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था और सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत दिया गया था। सेबी वॉज सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट एंड रेगुलेट इट। सेबी को इसलिए सेटअप किया गया था क्योंकि सेबी से हम इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट को डेवलप, प्रोटेक्ट और रेगुलेट किया जा सके। इट्स हेडक्वार्टर्स इज एट मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, क्या रीजन है जिसके वजह से सेबी को एस्टेब्लिश किया गया। द कैपिटल मार्केट हैज विटनेस्ड ए ट्रिमेडियस ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s। कैपिटल मार्केट एक ट्रिमेडियस ग्रोथ 1980s में दिया था। This leads to a variety of malpractice on the part of companies, brokers, merchant bankers, investment consultants, etc. जिसके थ्रू बहुत सारे मल प्रैक्टिस हुए थे, जैसे कंपनीज के कुछ हिस्सों में, ब्रोकर्स के थ्रू, मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के थ्रू। These malpractice and unfair trading practices had eroded investor confidence and multiplied investor grievances. इसी सारे मल प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के वजह से इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस और उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे। देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड ए सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सेबी सो एज टू कंट्रोल मल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटी मार्केट। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड की एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी हो जिसे हम सेबी कहते हैं, जिससे कि इन सारे मल प्रैक्टिसेस को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जा सके सिक्योरिटी मार्केट में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेबी इज मेंट टू बी ए सुपरवाइजरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रोमोटिंग द सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया। सेबी का मतलब होता है कि एक सुपरवाइजरी बॉडी जिसके थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और प्रोमोट किया जा सके इंडिया में। The main objective of SEBI are as follows. सेबी के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं, आइए समझते हैं। टू प्रमोट फेयर डीलिंग्स बाय द यूजर ऑफ सिक्योरिटीज, जो हमारे यूजर्स है सिक्योरिटीज का, उनका फेयर डीलिंग होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मल प्रैक्टिसेस, जितने भी मल प्रैक्टिसेस हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, उन सब को अवॉइड करने के लिए सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस बाय इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। एक रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट किया गया, डेवलप किया गया और सही तरीके से फेयर प्रैक्टिस होने के लिए इंटरमीडिएटरीज जैसे ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप किया गया। टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिटर्स एंड इंकरेज इनोवेशन, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को स्टिमुलेट करने के लिए और इनोवेशन को इंकरेज करने के लिए सेबी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी आर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। सेबी के फंक्शंस को क्लासिफाई किया गया है प्रोटेक्टिव फंक्शंस में, रेगुलेटरी फंक्शंस में एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस में। दीज फंक्शंस रिवील द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, ये सारे फंक्शंस सेबी के ऑब्जेक्टिव्स को शो करती है, सच एज टू प्रोटेक्ट, डेवलप एंड रेगुलेट द मार्केट, जिसके थ्रू या तो मार्केट को प्रोटेक्ट करना है
या तो डेवलप करना है या फिर उस मार्केट को रेगुलेट करना है। बिकॉज ऑफ दीज फंक्शंस सेबी इज ऑफन कॉल्ड वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट। इन सारे फंक्शंस के वजह से सेबी को वॉच डॉग भी कहा गया है कैपिटल मार्केट का। सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शंस, प्रोविजन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर practices relating to security market like making misleading statement, price rigging etc. बहुत सारे फ्रॉड को प्रोहिबिट करने के लिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस को जो भी हमारे सिक्योरिटी मार्केट में चल रही है उन सब को रोकने के लिए, जैसे बहुत सारे मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो र्यूमर्स मार्केट से रिलेटेड, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है, इन सब को रोकने के लिए, और प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए सेबी का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये सबसे मेन फंक्शन होता है। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी आगे आता है। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिया जाता है जिससे कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया गया था सिक्योरिटीज मार्केट को फेयर तरीके से कंडक्ट करने के लिए। डेवलपमेंटल फंक्शंस, प्रोमोट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स, बहुत सारे इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम्स भी अरेंज किया जाता है। प्रोमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोमोट ऑनलाइन ट्रेडिंग, आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, डेवलपमेंटल फंक्शंस ही है जिसके थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग आज हो पा रहा है। प्रोमोट फेयर प्रैक्टिसेस इन कैपिटल मार्केट, सही तरीके के प्रैक्टिसेस होनी चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट में। कंडक्ट रिसर्च ऑन कैपिटल मार्केट एंड पब्लिश यूजफुल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रिसर्च होनी चाहिए कैपिटल मार्केट में और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जाना चाहिए। परमिट प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, बहुत सारे जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं प्राइमरी मार्केट को, उसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परमिट किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी फंक्शंस, रजिस्टर्स ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, जितने भी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं और अदर प्लेयर्स हैं मार्केट में, इन सब को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स, जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब को रजिस्ट्रेशंस करना होगा। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस हैं, अंडरराइटर्स हैं और मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन सब को रेगुलेट किया जाना चाहिए। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अंडरटेक इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ देम, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शनिंग के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को इंस्पेक्ट करना होगा, इंक्वायरीज करना होगा और सारे इंफॉर्मेशन को ऑडिट करना होगा। ये सारे सेबी के फंक्शंस हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।